हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आपके सामने आज आप देख रहे हैं बहुत एक्सपीरियंस टीचर बडोनी सर हैं और मैं इनके साथ आपके अपने अर्थमेटिक के दिलीप सर। ये जोड़ी आज की नहीं है, कई सालों से कई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ी बड़ी भीड़ को बड़े बड़े हॉल में पढ़ाती रही है। अब यही टीम आपको दिखने वाली है स्पेशल क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। तैयारी आप किस चीज़ की कर रहे हैं ये आप हमें बताएंगे। एसएससी, सीडीएस, सीपीओ और एटसेट्रा किसी भी कंपटीशन की तैयारी में यदि मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का। जी हाँ, आप लोग जानते हैं बडोनी को और दिलीप सर को मैथ्स स्पेशल के लिए। हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं आप लोगों के लिए, मैथ्स स्पेशल का बैच स्टार्ट करके। बैनर का नाम आपको अच्छे तरीके से मार्केट में पता लग गया होगा और वैसे भी कुछ वीडियोस हमारी रोज शॉर्ट क्लिप में शॉर्ट ट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ ही रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ करियर एंड कंपटीशन की। बहुत जल्दी आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन जिन बैचेस की एक तमन्ना रहती है, एक इंतजार रहता है, वो अब इंतजार आपका खत्म होने वाला है, क्योंकि कुछ बैचेस हम मुखर्जी नगर में आप लोगों के लिए इस जोड़ी के साथ अर्थमेटिक एंड एडवांस को स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं और समझते हैं कि एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ कुछ एक्सपीरियंस लेना हो, स्पेशली सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट होता है, तो वो किस तरीके से हो सकता है। हम लोग जब भी पढ़ाते हैं तो हमारा बेसिकली मोटिव ये रहता है कि हम ये मानते हैं कि आप में से दो तरह के स्टूडेंट होंगे, एक वो जिसने 10th के बाद छोड़ दिया होगा और एक वो जिसने ग्रेजुएशन तक मैथ्स पढ़ा होगा। दोनों की समस्या एक ही है। इसको लॉजिकली मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। जिसने 10th के बाद मैथ्स छोड़ दिया है तो उसका रीजन बड़ा सिंपल रहा होगा, उसका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होगा, उसका मैथ्स वीक होगा। दूसरा, जिसने ग्रेजुएशन तक मैथ्स पढ़ा होगा, उसका मैथ्स में इंटरेस्ट रहा होगा और उसने ग्रेजुएशन तक मैथ्स पढ़ा होगा। डेफिनेटली जो मैथ्स पढ़ा होगा वो मैथमेटिक्स में उसने इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और तमाम पता नहीं क्या क्या। लेकिन 10th के मैथमेटिक्स जिसका इस्तेमाल सही मायने में कंपटीशन में होने वाला है, उससे वो अब अछूता रहा होगा। इस 5 साल के एक्सपीरियंस में किसी ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए ये प्रॉब्लम बिल्कुल वैसी ही है मैथमेटिक्स की, जैसी 10th क्लास के बाद किसी स्टूडेंट के मैथ्स छोड़ने के बाद हो सकती है। तो आप स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स रहे हो या नहीं रहे हो, हमारा तरीका ये रहेगा कि इतने साल अगर आपने वो अर्थमेटिक और वो लेवल ऑफ 10th क्लास तक के मैथमेटिक्स को ढंग से नहीं पढ़ा है, तो उसे पढ़ने के लिए कंपटीशन लेवल पर आपको क्या करना होगा। बस कुछ नहीं, एक छोटा सा स्टेप आपने बढ़ाना होगा करियर एंड कंपटीशन की तरफ, जिसमें आपको अवेलेबल होंगी क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन। सून हमारा एक बैच जो कि लॉन्च होने वाला है। जो बैच आप देख रहे हैं, अनाउंसमेंट जो हम कर रहे हैं, इसमें मैथ्स की स्पेशल क्लासेस होने वाले हैं। आप कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आप कंप्लीट कोर्स पढ़ रहे हो सकता है कहीं आप इंग्लिश पढ़ रहे हो सकता है कहीं आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, कुछ भी अगर आप कहीं पढ़ रहे हो तो आपके लिए एक इन्विटेशन है कि अगर आपको लगता है कि आपका मैथमेटिक्स आपको बहुत स्ट्रांग करना है, तो यू ऑल आर इनवाइटेड एट दिस बैनर करियर एंड कंपटीशन। करियर एंड कंपटीशन आपको ऑफलाइन के साथ साथ प्रोवाइड करेगा ऑनलाइन क्लासेस भी, क्योंकि हमारी हर क्लास रिकॉर्ड होगी। यदि किसी कारणवश आप किसी क्लास में एब्सेंट रहते हैं तो आपको वो रिकॉर्डिंग क्लास से उस दिन उसकी अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। और ऐसे कई फीचर के साथ अगर मैं बात करूं तो बैच जो अनाउंस हो रहा है उसकी तारीख है 28 मार्च। 28 मार्च को जो हम बैचेस अनाउंस करने वाले हैं आप लोगों के लिए, वो 3 टाइमिंग में है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप अलग अलग कोचिंग कर रहे हो और आपके अलग अलग टाइम कहीं ना कहीं बिजी हो। किसी एक टाइम को अनाउंस करने से हो सकता है कि आप हम तक पहुंचने में समर्थ ना हो, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर प्रोवाइडिंग द बैच ऑन टाइमिंग 8 to 9:30 अर्ली मॉर्निंग। क्यों? मौसम चेंज हो चुका है, अब उतनी ठंड नहीं है कि आप घर से निकल नहीं सकते। 8 से 9:30 के बैच को पढ़ने का मतलब है, अगर आप कहीं जॉब करते हैं और फिर भी मैथमेटिक्स धीरे धीरे इंप्रूव करके जॉब के साथ करना चाहते हैं, तो सुबह 8 से 9:30 का बैच आपके लिए कंफर्टेबल हो सकता है। यह भी हो सकता है कि आप जॉब से आते ही शाम को हैं और सुबह का टाइम आपका अर्ली का हो, तो ठीक शाम को 6 से 7:30 बजे का बैच भी उन लोगों के लिए दोनों टाइमिंग के हिसाब से कंफर्टेबल रहता है। लेकिन आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल फ्री हैं, तो ये सारे के सारे बैच ही आपके लिए कंफर्टेबल हैं। बट किसी और कंपटीशन की तैयारी के साथ ही नहीं कर रहे हैं, तो जो टाइम आपको सूट करता है उसके हिसाब से आप आ सकते हैं। करियर एंड कंपटीशन के भंडारा चौक के पास CNC के नाम से जो आपको बोर्ड दिखाई देंगे, वहीं हमारा ऑफिस है। इंक्वायरी ऑफिस में डिटेल के लिए आप हमसे बात करेंगे और डिटेल में आपको बताया जाएगा यहाँ पर क्या क्या फीचर्स हैं जो आपको प्रोवाइड होने चाहिए। कई बार ये फीचर्स वर्बली रह जाते हैं रिसेप्शन तक, उस पर काम नहीं होता है। उसके काम ना होने का जो आउटपुट निकल के आता है वो क्या होता है? आप लोग पढ़कर तो चले जाते हैं लेकिन रिकमेंड नहीं करते, और रिकमेंड ना करने का पहला कारण है
जो हमारी कथनी और करनी है उसमें समानता नहीं है, बोलते बहुत हैं करते कम हैं। तो हम क्या करें, बहुत कुछ नहीं लिख रहे, सिर्फ लिख रहे हैं कि आपको ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड कर देंगे अगर आप हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो ऑफलाइन कंपलसरी है? नहीं, ऑनलाइन कोर्स भी कंपलसरी है, क्योंकि उसके फीचर्स ऑफ पेमेंट जो है वो अलग मोड के होंगे। बस कहना ये चाह रहे हैं कि ऑफलाइन पढ़ने वाले को ऑनलाइन फ्री मिल जाएगा, लेकिन कोई ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहा है तो वो ऑनलाइन एक बहुत स्मॉल प्राइस पर पढ़ सकता है। दूसरी बात, बेसिक टू एडवांस लेवल, मैंने कहा ना अभी आपको कि एक बच्चा 10th छोड़ता है और एक 10th के बाद भी काफी देर तक पढ़ता है, लेकिन जब कंपटीशन में आता है तो मैथमेटिक्स एकेडमिक रह जाता है, डिटेल्ड रह जाता है, और उसको शॉर्ट करने के लिए अगर डायरेक्ट शॉर्टकट ही दे दिया जाए और बेसिक्स इंट्रोड्यूस ना हो तो डायरेक्ट एडवांस लेवल पढ़ने से उसका मैथमेटिक्स जरूरी नहीं है कि सुधर पाए। तो एडवांस तक जाना जरूर है, लेकिन बेसिक के साथ जाना है। फिर बात करते हैं कि हमें कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है। कम से कम 100 क्वेश्चन नॉर्मल ही हम आपको प्रैक्टिस एक एक्सरसाइज में कराएंगे जब प्रैक्टिस है, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस से पहले जो बेस बनाने के लिए हम बात कर रहे हैं बेसिक टू एडवांस, उसे पढ़ाएंगे। जब क्लास में एक कंसेप्ट डिस्कस हो जाता है, टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, तब हमारे को अप्रोच पता लगती है कि हमें इस टॉपिक की नॉलेज इतनी हो गई है कि इस नॉलेज के बेस पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ क्लास के क्वेश्चन की टोटल संख्या 100 होगी। ये 100 प्लस लिखने का मतलब है कि वेरिएशन हो सकता है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है तो उसमें कितने क्वेश्चन करने चाहिए। मेंसुरेशन और एलसीएम दोनों को रिलेट करोगे तो डिफरेंस समझ जाओगे। तो बात समझ आई कि यहां पर हम इन क्वेश्चंस को हर टॉपिक के बात करना चाहते हैं ताकि पहले आपका बेस क्लास हो जाए। फिर बात आता है प्री प्लस मेंस। मुझे नहीं समझ आता प्री प्लस मेंस के बारे में लोग डिफरेंस क्यों समझते हैं। एक टफ क्वेश्चन जब प्री में आता है तो वो लेवल ऑफ मेंस ही लगता है, और एक आसान क्वेश्चन जब मेंस में आता है तो वो प्री से लगता है। मुझे एक बात समझ आती है, वो क्वेश्चन अगर मुझे आता है तो मेरे नंबर आ जाएंगे, और नहीं आता है तो मेरे लिए वो टफ होगा। तो हम कह रहे हैं कि आपको, आप मेंस क्यों समझ रहे हैं, आप प्री में ही इतनी तैयारी कीजिए कि वो लेवल ऑफ मेंस हो, ताकि प्री आपके लिए बहुत इजी आपको महसूस हो। तो हमारा जो लेवल रहेगा, वो जो भी बैच हमारा ज्वाइन करेंगे उसमें एडवांस लेवल बोलने का मतलब ही यही है कि बेसिक का मतलब हो गया प्री और एडवांस का मतलब हो गया मेंस, यानी कि दोनों को कनेक्ट करके हम बात कर रहे हैं। बेसिक टू एडवांस में पढ़ाएंगे इस तरीके से कि आपका प्री तो प्री, मेंस भी कवर हो जाएगा। राइट, डाउट सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद कई सवाल की लैंग्वेज आपको क्लियर नहीं होती, क्योंकि क्लास की जब हम डेमोन्स्ट्रेशन की बात करते हैं या क्लास में जब सिखाते हैं तो 100 में से 99% अगर आपको सिखा दिया तो 1% वो हो सकता है जो आपके क्वेश्चन से कुछ नया दिखाई दे। राइट और नो? तो उसको डाउट सेशन में लाना बहुत जरूरी है, और उस डाउट सेशन के बेस पर आपका डाउट टाइमली आफ्टर एवरी टॉपिक खत्म करना जरूरी है। अगर हर टॉपिक के बाद आपका डाउट सेशन खत्म किया गया तो डैम श्योर आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी और हम लेंगे उसका टेस्ट। यहां पर हम एक चीज आपको ऑफर कर रहे हैं कि अगर आप स्टूडेंट ऑफ बैंकिंग हैं, राइट, आईबीपीएस वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, पीओ का एग्जाम दे रहे हैं, तो दोनों सूरतों में जो आपको जरूरत पड़ती है वो डीआई की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। इस तरह के स्टूडेंट जो बैंकिंग लाइन के हैं, अगर उन्हें डीआई पढ़ना है और हमारे पास मैथमेटिक्स में अगर वो एडमिशन भी नहीं लेते हैं, तो हमारी जो डीआई की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही होगी, उसमें वो स्टूडेंट जो डीआई पढ़ना चाहते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, जरूरी नहीं है एडमिशन हो। यू आर इन्वाइटेड फॉर दी फ्री क्लास ऑफ डीआई। और बहुत सारे लोग कई बार मैथ्स के पूरे सिलेबस में सबसे कम तवज्जो, कम से कम इंपॉर्टेंस देते हैं डीआई को, और एक दो क्वेश्चन या एक दो एग्जाम्पल से उसे खत्म कर देते हैं। डिटेल में सीखना हो तो हमारे पास डीआई की क्लासेस के लिए डीआई के एक्सपर्ट रंजीत सर जब इसकी क्लास लेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपका बैंकिंग तो बैंकिंग क्लियर हुआ, एसएससी में डीआई की क्लासेस से आपका जो मैथमेटिक्स है प्री और एडवांस का, वो कितने लेवल पर आपको पहुंचा सकता है। तो मैं आपसे बात करूंगा कि हम कितने डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी आपको मटेरियल की। मटेरियल में जरूरत है आपको नोट्स की। तो नोट्स के लिए जैसे कि आप देखेंगे कुछ स्टेट्स लेवल पर अलग अलग किताबें होती हैं। हम बिहार की बात करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट की भी बुक्स होती है, राइट रॉन्ग, और सब्जेक्ट के साथ साथ टॉपिक की भी बुक्स होती हैं। तो मैथ्स में ऐसी किताबें भी वहां मिलेंगी जहां पर एक टॉपिक की एक किताब भी होती है। कुछ ऐसा ही बडोनी सर भी साथ में कर रहे हैं। यदि बात करूं तो इस बुक की जो आपको कोर्स में मिलेगी, तो बडोनी सर ने इस किताब के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस ही मेंशन किया है। ओनली वन टॉपिक, हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि आपका 10th क्लास में एक चैप्टर था, राइट, 9th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये उसके सिर्फ उतने से पार्ट के लिए एक किताब आपको सर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर उसमें उसके बाद बात करूं कि
एक टॉपिक 9th क्लास में आपका एलजेब्रा था, लेकिन जब कंपटीशन में आप देखते हो तो एलजेब्रा सिलेबस का पार्ट है, लेकिन सर ने एलजेब्रा को ही सिलेबस बना रखा है, यानी कि एलजेब्रा के लिए भी आपको ये कंप्लीट किताब एलजेब्रा की प्रैक्टिस के लिए मिलेगी। और अगर बात करें उसके बाद कि जो डिफिकल्ट सेक्शन रहता है जिसकी वजह से मैथ्स टफ लग सकता है, जिसमें हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, ज्योमेट्री में हम ऐड कर लेते हैं मेंसुरेशन को भी और ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट भी, जिसके अंदर हमारे पास इस बुक के, यानी कि इस बुक को भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मेंसुरेशन की बात है, ट्राइंगल की डिटेल है, सर्कल है और ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट है। यानी कि जब इतनी थॉरोली किताबों के साथ आप जब काम करेंगे हमारे साथ, तो आपको समझ आएगा कि ये जो कोर्स आपको अनाउंस होने जा रहा है इसकी फीस क्या है। यस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे पहली बात है कि फीस कभी कभी कम होती है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसका रीजन बहुत क्लियर होता है, फीस कम होने का कारण एक्सपीरियंस भी कम हो सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि बात फीस ज़्यादा है तो उसका सीधा सीधा रिलेशन ये भी हो सकता है कि फैसिलिटी उस लेवल की है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपने एक मारुति की गाड़ी खरीदी और एक आपने एक मर्सिडीज खरीदने की चाहत रखी। आप मर्सिडीज तक नहीं पहुंच पाए, मारुति आपने खरीद ली, वो आपके अप्रोच में थी। क्या फील मारुति और मर्सिडीज का सेम हो सकता है? नहीं। ठीक उसी तरीके से जो एक्सपीरियंस आपको होने वाला है एक नॉर्मल और एक एक्सपीरियंस टीचर से, वो फीस के डिफरेंस से आपको समझ भी आता है। तो फीस थोड़ी सी हाई जरूर हो सकती है हमारी, लेकिन इतनी भी नहीं है कि ज़्यादातर बच्चे अप्रोच ना कर सकें। तो आपकी अप्रोच के लिए फीस हमने रखी है 12,000 फॉर अर्थमेटिक एंड एडवांस। ड्यूरेशन लगभग 6 महीने लगते हैं अर्थमेटिक और एडवांस को पूरी तरह से पढ़ने के लिए। इस 6 महीने की क्लास में हम कोशिश ये करने वाले हैं आपके साथ कि 3 दिन जब सर आपको एडवांस पढ़ा रहे हो तो 3 दिन आपको अर्थमेटिक, दोनों को पैरेलल पढ़ाया जाए। ऐसा एक्सपीरियंस बहुत सारे बच्चों के साथ सुनने में आया है कि जब उनका अर्थमेटिक हो रहा होता है तो एडवांस कम रह जाता है और एडवांस हो रहा होता है तो अर्थमेटिक कम रह जाता है। इन दोनों चीज़ों को पैरेलल चलाने से जो आपको बेनिफिट होगा ये तो क्लास ही बताएगी और आपका एक्सपीरियंस बताएगा। इस एक्सपीरियंस के लिए जरूरी है कि आप आएँ और डेफिनेटली क्लास अटेंड करें। एक और बहुत बढ़िया बात मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप यहाँ डेमो लेते हैं, अर्ली बर्ड्स होते हैं, तो आपको आपकी फीस में 20% का डिस्काउंट रहेगा। लेकिन अगर आप अर्ली बर्ड्स नहीं हैं तो कुछ और कंडीशन है जिसमें हम आपको बेनिफिट देंगे। जैसे टाइमली आपके टेस्ट में आपकी जो परफॉर्मेंस है, वो हमारे जो टेस्ट हम आपके लेंगे एवरी टॉपिक के बाद, अगर वो 75% प्लस रहती है तो वो डिस्काउंट जो हम अर्ली बर्ड को दे रहे हैं वो उस स्टूडेंट को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये वो स्टूडेंट होगा जो हमारा नाम भी रोशन करने वाला है। तो दैट 20% विल बी प्रोवाइडेड टू दो स्टूडेंट ऑल्सो टेक एडमिशन आफ्टर द अर्ली बर्ड्स, बट इन परफॉर्मेंस दे आर वेरी मच good and they are performing excellent, so that excellent must be paid rewards. That reward will be 20% discount again for those students. उन्होंने एडमिशन अगर ले भी लिया होगा तो वो उन्हें रिवर्स कर दिया जाएगा, मतलब रिटर्न कर दिया जाएगा, ताकि उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से हमने जो कमिट किया है वो पूरा हो। तो एक बार फिर मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप लोग सिर्फ एक्साइटेड होकर मत आएँ, प्लान करके आएँ, क्योंकि एक्साइटेड होकर पूरी मुखर्जी नगर में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और कभी कभी एक साइड में दिखाई देते हैं। कोचिंग ली, पूरे पैसे इकट्ठा थे उनके पास, उन्होंने कहीं जमा करा दिए, उसके बाद वो सेटिस्फाइड नहीं है और उसके बाद अब उनके पास दोबारा फीस नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए भी कुछ प्लानिंग हम कर रहे हैं। एवरी सैटरडे वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू फ्री क्लासेस। यदि उस फ्री क्लासेस को अटेंड करके आपका कुछ बेनिफिट हो पाता है, आप कहीं ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो इसका बेनिफिट भी आप बिना कुछ इन्वेस्ट किए हमारे इस करियर एंड कंपटीशन के बैनर के नीचे एवरी सैटरडे फ्री क्लासेस ऑफ मैथ्स और रीजनिंग के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं आपको इतना एश्योर कर सकता हूं कि आपने हमारे यहाँ एडमिशन लिया और 10 दिन के बाद अगर आपको ऐसा लगा कि हम लोगों से आप सेटिस्फाइड नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपके संग कोई प्रॉब्लम है, जो मैथमेटिक्स आप लेवल चाहते हैं वो नहीं है, तो इन 10 डेज अगर आप मुझे बता देते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस केस में हम आपकी फीस रिफंड करने के लिए तैयार हैं। रीजन बिहाइंड बहुत सिंपल है रिफंड करने का। अगर 10 दिन के बाद ही आपका मन टूट गया और आप हमारे संग काम नहीं कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको रिजल्ट देने में दिक्कत होगी। और ऐसे स्टूडेंट जो मन मार के पढ़ रहे होते हैं वो रिजल्ट नहीं देते हैं, इवन वो रिकमेंड भी नहीं करते हैं, इवन वो नेगेटिविटी और फैलाते हैं कि यार हमारे तो पैसे फंस गए। कम से कम ये स्टेटमेंट आपका C&C के लिए तो ना हो, हम लोगों के लिए ना हो। उम्मीद है आप लोग बहुत जल्दी मिलने वाले हैं हमारे बैच में। एक और साथ के साथ मैं आपको अनाउंसमेंट देना चाहता हूं, जहां मैथ्स की क्लास हमारे पास अवेलेबल होने वाली है 3 डिफरेंट टाइम में 28 तारीख से। वहीं हम रीजनिंग का एक बैच अनाउंस कर रहे हैं रंजीत सर का, जिसकी तारीख है 21 मार्च। तो आप लोग चाहें तो 21 मार्च के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं रीजनिंग के लिए, और मैथ्स की तो अनाउंसमेंट मैं आपको कर ही चुका हूं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात है,
जब आप बहुत बड़े क्राउड में पढ़ते हैं तो उसका एक फ़र्क तो पड़ता है, यार वाकई बहुत बड़ा क्राउड है, बहुत इंप्रेसिव क्लास होगी। लेकिन कभी कभी उस एक्साइटमेंट के साथ जब आप अपने एक्सपीरियंस पे आते हैं तो आपको ये पता लगता है क्राउड ही क्राउड है, हम पर अटेंशन तो नहीं है। इसलिए शॉर्ट बैच के लिए आज ही ज्वाइन करें करियर एंड कॉम्पिटिशन। थैंक यू, टेक केयर, बाय, गॉड।